Good afternoon to Dallas Fort Worth. Greetings to the whole world and listeners of Radio Azad through the World Wide Web, smartphones and tablet computers. 104.9 FM HD3 में आप सुनते हैं रेडियो आज़ाद, रेडियो वॉइस मैटर्स. स्टूडियो का नंबर है 9725019390. शुरू से ही हम बोलते हैं होली है. साथ में नंदिता है हमारे साथ में यहाँ पे. और बिल्कुल आप तुम भी जोर से बोल दो, मिल के बोल, जरा जोर से बोलते हैं होली है. चलो आज रियल होली है एक्चुअली. बस हम यहाँ स्टूडियो में बैठे रंग नहीं डाल सकते हैं. दैट्स ओनली डिफरेंस. लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम वही स्पिरिट को मेंटेन करते हैं. आज हम रंगों वाले गाने सुनेंगे और मस्ती वाले गाने. और ये भी बता दें कि जो हमें देखना चाहते हैं रमेश को मस्ती के मूड में, हम फेसबुक लाइव पे भी हैं इस वक्त. तो यू कैन see us on Facebook while you are hearing us, and he is going to sing some of his very boisterous numbers जो रमेश आजकल यूजुअली नहीं गाते हैं, लेकिन आज होली का माहौल बन रहा है. तो रमेश is going to be on pretend भांग. ठीक है, मैं यहाँ गिटार लेके रेडी रहता हूँ. बिल्कुल रेडी रहो. तो होली का मौसम है, आज मौसम भी यहाँ बड़ा अच्छा है. और बहुत सुंदर सुंदर रंग के फूल खिले हुए हैं. तो आप लोग सब सुनते रहिए. तो पहला गाना क्या पहला है? तो पहला तो अपना सिग्नेचर ट्यून तो उसी से होता है. से शुरू करोगे? बिल्कुल उसी से. फिर बीच बीच में रंग बरसे के 2-3 लाइन ऐसे ही गाते रहना. सुनने के लिए आएंगे ना फिर से. तो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और कीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया. ओ रंग रसिया ओ. रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे. हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे. ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग वाली, रंग बरसे. ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे. सोने की धारी में जो ना भरोसा, सोने की धारी में जो ना भरोसा, सोने की धारी में, हाँ सोने की धारी में जो ना भरोसा. हाय गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे. होली है ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे. लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का. हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया. अरे लौंगा इलाची का, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया.
जब गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, होली है ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। और बेला चमेली का सिंज बिछाया, और बेला चमेली का सिंज बिछाया, बेला चमेली का सिंज बिछाया, बेला चमेली का सिंज बिछाया, और बेला चमेली का बेला चमेली का सिंज बिछाया, सोए गोरी का दिन दिन टक दिन दिन टक दिन दिन, सोए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे, होली है ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हाय सुनने वालों को बता दूं कि रमेश ने भांग नहीं पिया हुआ है, ये उसका नेचुरल स्टेट है, दिस इज हिज नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आपको लग रहा है कि वो भांग पी के गा रहा है तो ये सही नहीं है। तो बस ऐसा ही होता है। तो हम आज अगला गाना कौन सा होगा? हम बिल्कुल मस्ती, हम नशे में हैं अब, और नशे में जो भी चलेगा वो सही है। कौन सा गाना सुनाने वाले हो भाई? अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, आहा और यही सा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हुई जाए। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली चाय बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली चाय बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली चाय बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, मैं तो चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय।
कहाँ टांग फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पड़े लिखो से पाला। मीठी छुरी से हुआ है लाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। वो खाई के पान बनारस वाला, खुली चाय बंद अकल का ताला। एक कन्या कुमारी हमरे सूरत पे मर गई। हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई। हाय हाय कैसी गोरी गोरी और दिखी दिखी छोरी बाबा। अरे कैसी गोरी गोरी और दिखी दिखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की छोरी। मिली छोरी तो हुआ निगाह, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वही सा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। हो क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात, थक गए? थक गए? नहीं बिल्कुल, अभी तो जोश ही जोश है। मतलब अभी तो हाँ, अभी तो जोश शुरू हो रहा है। हाँ। लेकिन अब हमको होश में आना है, क्योंकि क्लाइंट ऑफ द वीक है हमारे जिमी बर्गर एंड ग्रिल। अच्छा। और दूसरी बात है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहेंगे आज के लिए, कि आज हमारे साथ होंगे ड्यूरिंग दिस सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम ऑफ सुहाना सफ़र। वहाँ पर होंगे हमारे साथ प्रमोद राजपूत जी, जो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और अच्छे गीतकार रह चुके हैं हमारे साथ, लेकिन अब वो लेखक के रूप में भी अब हमारे सामने आएंगे। वो नेक्स्ट हाफ में हमारे साथ टेलीफोन कॉन्वर्जेशन में होंगे। और वो एक तो आज होली बुक का रिलीज दिन किया है और उनकी किताब का नाम भी है सात रंग प्यार के। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि ये सात रंग प्यार के। और आज तो तुम बिल्कुल नशे में हो तो कुछ भी पूछ हम कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप सुन रहे हो, बी केयरफुल विद रमेश, ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन टुडे। या सो ठीक है जी, तो पहले हम जरा कौन सा गाना सुनाओगे अब? अब क्यों ना हम ये सुनाएं। कौन सा? ये सुनिए। ओ हमदम सुनियो रे, ओ जानिया सुनियो रे, ओ जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा। ओ हमदम सुनियो रे, ओ चलिया सुनियो रे, ओ जनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा। सुनियो रे, ओ जनिया रे, ओ सुनियो रे, ओ जनिया रे। दीन तीन तनन दीन तनन ओ गलियों से आएगा। दीन तनन ओ सीटी बजा
आएगा दीम दीम तनन दीम तनन ओ नीम के पेड़ से दीम दीम तनन दीम तनन ओ पास बुलाएगा Here we go, I live it up, but the night is filled with the heart. Once again, in a feel the constant slamming of the place. I never miss around with the punk because I'm kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating. Always look at diggity baba baba. Oh, hamdam soniyo re, oh janiya soniyo re. ओ जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चार आएगा ओ सोनिया रे ओ जानिया रे ओ सोनिया रे ओ जानिया रे दीम दीम तनन दीम तनन ओ गलियों से आएगा दीम दीम तनन दीम तनन ओ सीटी बजाएगा दीम दीम तनन दीम तनन ओ नीम के पेड़ से दीम दीम तनन दीम तनन ओ पास बुलाएगा क्या बात, बहुत मजा आ गया। तो बस अभी हम इस ब्रेक के और बस 5 मिनट रह गए। एक गाना तो हो ही सकता है या कोई मेडली हो सकता है तुम्हारे बहुत मस्त मस्त वो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये गाना। अच्छा, तो हम ये सुनते हैं। तो सुनाओ अपने पसंद का। बट रंग बड़ से एक और बार होगा मेरे जब वो होगा ना, रंग बड़ से एक और लास्ट मतलब वो भी ऐसा वाले पार्टी। Bani zani zani pani sa ni sa bani mama bani zani zani papa bani ni ni da 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 mama bani bani mama zani zani da zani da pani sa pani sa चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो पन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोष दोष मत होश है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त आशिक है तेरा नाम नाम आशिक है तेरा नाम नाम दिल लेना तेरा काम काम मेरे बाहें मत थाम थाम बदनाम है तू बद मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त सगम बनी सगरे तान नी दमगा
गम गदा दारी दारी नी पासा दा 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 री री दा 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 मद 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 रे रे दा रे दा रे मा 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 नी सा नी दा पा सा नी दा पा सा नी दा पा बोल जरा तू जाने महबूबी मुझ में ऐसी क्या है खूबी बोल जरा तू जाने महबूबी मुझ में ऐसी क्या है खूबी तू एक रेशम की डोर डोर रेशम की डोर डोर तेरी चाल पे आशिक मोर मोर तेरी जुल्फ घनी चित चोर चोर घन घोर घटा बद मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त ये दिल तेरी आंखों में डूबा बन जा मेरी तू महबूबा ये दिल तेरी आंखों में डूबा बन जा मेरी तू महबूबा मत तीर नजर के मार मार मत तीर नजर के मार मार नार मत यासा मत ये प्यार है प्यार बड़ा है सख्त सख्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो मन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोष दोष मत होश है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त हैप्पी होली गाइस हैप्पी होली। और इसके बाद हम थोड़े से सीरियस मूड में आएंगे लेकिन रंगभर से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहना। हाँ बिल्कुल 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 होली का मूड बनाए रखेंगे। तो लीजिए हम यहाँ छोटा सा ब्रेक लग रहे हैं फिर वापस आते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट दुनिया में चाहे हो कहीं भी अब जल्द से जल्द और बआसानी अपना बैंक अकाउंट फॉरेन करेंसी या पाक रुपीज में ऑनलाइन खुलवा सकते हैं और जब चाहें मुल्क में पैसे लाएं और बिना रोक टोक जब चाहें ले जाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट दूर रहकर भी पास। Farm to Cook provides high-quality Zabiha halal, goat, chicken, beef, and dairy at affordable prices all through the Dallas-Fort Worth Metroplex. They specialize in raising and sourcing pasture-raised meat that is hormone and antibiotic-free. Come and check out Farm to Cook's new location in Irving at 7979 North MacArthur Boulevard, Suite 130, off of 635 and MacArthur and Rancho, same plaza as Starbucks, which now offers contactless curbside pickup 7 days a week. Or have your favorite custom cuts delivered right to your doorstep. You can place your custom order at farmtocook.com.
hopekitchen.com. Call 972-478-0999 or visit Farm to Cook Irving on Facebook. Want to know a simple, reasonable, and delicious way to make a powerful difference? Introducing the Hope Kitchen, part of DFW Refugee Outreach Services. Whether it's kabuli pulao, chapli kebab, dal mash, saag, or gulab jamun, these ladies make a variety of delicious and authentic Afghani, Pakistani, and Indian delicacies, all at very reasonable prices. Check out their full menu on their Facebook page at The Hope Kitchen. Call Fatima at 469-866-3532. Your order goes a long way in helping these women support their families and earn a living with dignity. The Hope Kitchen, empowering women, one dish at a time. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खबर अब्बास from Texas King और आप सब सुन रहे हैं Best Radio in Dallas, Radio Alta. Do you feel overwhelmed by the current housing market in Dallas? Do you want to sell your house and don't know where to start? Are you ready to buy your dream home? You need help from Nasreen Kareem, a real estate agent with United Real Estate Dallas. Nasreen Kareem is confident that she could sell your home fast for a higher price and can help you find your dream home and negotiate the best price for it. With complete confidence and peace of mind, buy, sell, rent, or build your new home with your trusted realtor, Nasreen Kareem. Call today 469-767-6667 or visit platinumpropertyshowcase.com for more information. Let Nasreen help put your home where your heart is. Pizza Twist has delicious, healthy pizzas, pastas, wings, and more, but with an Indian fusion twist. They offer vegan, vegetarian, keto, gluten-free, and halal options with fresh, locally sourced ingredients. Try their delectable palak paneer or butter chicken pasta, mango habanero, achari, or 3 Idiots pizza, or make your own from any of their 30 fresh toppings. Curbside pickup, takeout, delivery, or socially distanced dining available. Located at 901 West Royal Lane, Suite 100, Irving. Place your order at 469-599-0059 or pizzatwist.com. अब पिज्जा खाने का सही मजा आएगा। Shireen Lakdawala, a renowned name in the fashion industry, brings shopping convenience to your doorstep. She has recently launched her brand new, much-awaited formal collection, Muntazir. Get 20% off with the code RadioAzad20. You can shop her latest collection of casual pret, luxury pret, and formals at ShireenLakdawala.com. And don't forget to get the blowout deal. Many of her trendy items are at 50% off. For all your custom bridal and formal needs, please contact 92321-234-8141. Shireen Lakdawala, fashion with class. After a hugely successful Spring Bazaar, ZN Fashions is back in Plano to help you with all your Ramadan shopping. Top-notch vendors from around the US will be showcasing their latest jewelry and clothing collections. Free admissions and free parking Sunday, April 4th, 11 a.m. to 8 p.m. at the Marriott at Legacy Town Center, Plano. For more information, please call Israr Saab at 630-776-9407. Welcome to Jimmy's Burger and Grill. May I take your order? I will have your salad, please. और सर आपके लिए आपका यूजुअल। बिल्कुल, एक समोसा कर दो, एक ऑर्डर सीख कबाब का, एक चिकन बिरयानी, एक निहारी, एक पालक पनीर और एक जंगल बर्गर। हाँ सुनो वो जिम्मी स्पेशल रबड़ी लाना मत भूलना। उफ, मैं तो मर गई। शादी के बाद रोज इतना सारा खाना पकाना पड़ेगा मुझे। मम्मी ने कितना कहा था मुझे खाना पकाना सीख लो। अब क्या होगा? रिलैक्स, मुझे जिम्मीज बर्गर के मजेदार खानों के अलावा कोई खाना नहीं भाता। शादी के बाद हम खाना यहीं से ऑर्डर किया करेंगे और तुम अपने करियर पे ध्यान देना और फिर आगे चल के बच्चों पे। मुझे ये शादी मंजूर है। Cater your everyday moments or the special ones with delicious food from Jimmy's Burger and Grill in Irving or Plano. Call them today at 469-298-3611. आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद 104.9 FM HD3 where your voice matters. स्टूडियो का नंबर है 9725019390. सो ब्रेक से पहले हम बड़े होली के मूड में थे और अब भी होली के मूड में ही हैं। अभी हाँ उसी मूड में हैं क्योंकि अभी हमारे साथ आने वाले हैं हमारे बहुत अजीज दोस्त प्रमोद राजपूत जी जो हम सबके फ्रेंड्स बहुत सालों से रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन में होंगे फॉर हिज
वो कोई और भी हाँ, कॉल कर रहा है, तो लेकिन लेकिन 1 मिनट जरा सुन लो उनको फिर। हाँ, एक सेकंड, तो हम यहाँ पे बस उसके बाद हम इंटरव्यू मोड में चल जाएंगे। हेलो प्रमोद जी, वेलकम टू द शो। सुनाई नहीं दे रही उनकी आवाज। हेलो, हाँ प्रमोद जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बढ़िया आ रही है, अब बढ़िया अच्छे आ से रही है, सुनाई दे रही है, बिल्कुल बढ़िया आ शुरू में रही नहीं है। सुनाई दे रही थी। अच्छा प्रमोद जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बोलिए प्रमोद जी। हाँ, वेलकम टू द शो। थैंक यू रमेश जी और नंदिता। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। इट्स माय ऑनर टू बी इन योर शो। अरे हमारा ऑनर है, मजा आ आप रहा हो। है। आप लोगों से बात करने में हमेशा ही अच्छा लगता है, आपको मालूम ही है रमेश जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो आप लोगों के बारे में एक चीज बताऊं कि सुजाता हैज टोल्ड मी सो मेनी टाइम्स। एक बार 2-3 बार हम लोग जब आपका कार्यक्रम देख रहे थे एक साथ, तो सुजाता को बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों मिलके शो करते हो। यू नो शी वाज टेलिंग मी आल्सो दैट यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नंदिता एंड रमेश जी एक साथ मिलके शो करते हैं। तो क्यों नहीं हम, तुम सोचो ना, हम भी कुछ एक साथ मिलके कुछ करें। क्या बात है, क्या बात है। दैट वुड बी सच अ वंडरफुल थिंग टू डू। उसको क्यों लगता है, सुजाता को ऐसा लगता है कि मैं तो ठीक है, कभी कभी सम्मेलन वगैरह में जाता रहता हूँ, तो शी थिंक्स दोनों मिलके कुछ एक साथ नहीं करते हैं। ओके, शी टोल्ड मी। तो अभी बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू पीपल आर इंस्पायरिंग लॉट ऑफ कपल, यू नो, टू डू समथिंग टुगेदर। So that's a great thing, you know. मैं भी सोच रहा हूँ कि सुजाता की वो इच्छा कैसे पूरी करूँ। आई एम आल्सो थिंकिंग। अब हाँ, वो क्या है कि कुछ इस तरह से सब्जेक्ट्स जो साथ में हो और नहीं भी हो, जैसे मैं म्यूजिक करता हूँ तो नंदिता यहाँ लिखने में और योगा और उन चीज़ों में लगती हैं। तो अभी इस तरह से हम लोग ये भी सिलसिला हमारा चल पड़ा है, जिसमें हम लोग योगा करती हैं और मैं पीछे मेडिटेटिव म्यूजिक देता हूँ। तो इन ए वे बहुत बहुत अच्छा। इट्स टू गुड, यू नो, दैट्स द वे यू इंस्पायर पीपल, यू नो। तो अपने देखो, हर इंसान के अंदर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई खूबी तो होती ही है। वी हैव टू think about this. I know Nandita, she was like my technical, we were working together, you know, in high tech industry for so many years, but she had some her, so you know, so she started doing that passion, so that keeps happening. मैं तो ऑलरेडी एक अच्छा सब्जेक्ट सोच सकता हूँ आपके लिए। क्या मालूम कि आप तो बनाते हैं बहुत अच्छा छोले और सुजाती बहुत अच्छा बाकी खाना बनाती हैं। तो कुकरी शो, कुकरी शो तो होना ही चाहिए। और कुकरी शो के बीच बीच में आप शायरी और कुकरी, आपके शो का नाम है शायरी और कुकरी। जैसे जैसे खाना बनता रहेगा आप शायरी सुनाते रहना। It's a good idea. Good idea. राइमिंग भी है, देखो, शायरी और कुकरी। फिर आपकी किताब की बात करते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं तो हम कहीं इधर चले जाएंगे। हम इधर उधर चले जा रहे हैं। तो ये आपकी दूसरी किताब है। पहली किताब तो हम सब ने पढ़ी, वो तो पोएट्री थी, पोएट्री की आज जीले जरा, जिसके लिए रमेश ने गाना भी गाया और आप लोगों ने बहुत धूम धड़ाके से लॉन्च किया। और ये आपकी दूसरी किताब है, ये थोड़ी अलग मूड में है। पहले आपने शायरी और कविताएं लिखी, अब आपने पहला जो आपका ये डेब्यू नॉवल है। आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को और हमारे सुनने वालों को और हमें कुछ बताएं। अच्छा, इससे पहले कि आप कुछ बताएं, एक कॉलर को हम लेते हैं, वो शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्विकली उनसे बात करते हैं हम, फिर उसके बाद है जैसे आप लाइन पे रहिएगा। हेलो, यूर ऑन द एयर। हेलो, यूर ऑन द एयर। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नंदिता जी को, आप दोनों लोगों को होली बहुत बहुत मुबारक हो। हम दोनों लोग भी होली का गाना आपका सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं। थैंक यू बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप सुनते रहिए, हम अभी हमारे ऑथर से इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा ये कहानी के बारे में पता करना। ओके, थैंक यू। हाँ प्रमोद जी, हाँ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये
एक्चुअली जब मैंने, आपको मालूम है, पोइट्री की बुक भी यूं ही हो गई थी, मतलब कि मैं लिखता था लेकिन फिर हुआ पोइट्री की बुक हो गई, लोगों को पसंद आ रही है। तो बहुत सारे लोग थे जो मुझे कहते रहते थे कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अब मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ? मतलब पोइट्री को ट्रांसलेट करेंगे तो उसका चला जाएगा जो भी होता है पोइट्री में ना। तो आई एम नॉट कैपेबल एटलीस्ट टू ट्रांसलेट दैट पोइट्री इन इंग्लिश। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से घूम रहा था कि क्या क्या कुछ लिख सकता हूँ क्या। फिर मुझे पता नहीं, बचपन से बहुत सारे लोगों ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे के रखा हुआ था चढ़ा के ऊपर कि मैं लोगों को कहानियां बहुत अच्छी सुनाता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे पहले जोक्स भी सुनाता था ऑफिस में भी, तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि ये सेम जोक हमने और कहीं सुना था बट यू टोल्ड इन ए वेरी डिफरेंट वे एंड इट इज सो, मतलब तुमसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में मुझे याद है कि मैं जब 5th 6th में पढ़ता था, आपको मालूम है उस समय इतनी मूवीज होती नहीं थी। आजकल तो जहां भी टीवी सर्च कर, टीवी पे हर जगह मूवी चलती रहती है। उस समय हॉल में देख के आते थे, वो भी मम्मी पापा कभी ले गए तो ले गए, वो भी बहुत। तो मुझे उस समय ना, जब मैं आता था मूवी देख के, तो मुझे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने नहीं देखी होती थी, वो मुझसे कहते थे अच्छा तो स्टोरी सुना। तो मैं ये पूरी मूवी की स्टोरी ना बिल्कुल एक्शन के साथ उनको, मतलब सोच ली 3 घंटे की मूवी को सुनाने में भी 1-1.5 घंटे का टाइम लेता था मैं, मुझे पूरा याद है। लोग बहुत इंजॉय करते थे। तो ये भी मेरे दिमाग में कहीं बैठा था कि शायद मैं कहानियां अच्छी लिख सकता हूँ। मेरे ख्याल से उल्टा है, आप 1 घंटे का मूवी को अब 3 घंटे में बता सकते हैं, हर चीज को पूरा डिस्क्राइब करते हुए। मूवी में तो मैं गाने नहीं गाता था, लेकिन और सारे एक्शन डायलॉग वो लोग ना एग्जैक्टली मैं बोल देता था। उस समय ना मेरा मेमोरी बहुत अच्छी थी, तो आई यूज्ड टू डू दैट। तो मुझे बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिला था। तो यही एक रीजन है कि शायद कोरोना काल में सब लोग घर में बैठे हुए थे, कुछ मतलब कि बोर भी हो रहे थे, कुछ ऐसा भी था। तो मैंने सोचा उस टाइम को थोड़ा इस तरह से यूज करें। तो अचानक मेरे दिमाग में ये आया, और आप जानते ही हैं मैंने फिर मेरे दिमाग में किस जॉनर में लिखूं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं रिस्क फर्स्ट टाइम तो नहीं लेना चाहता कुछ भी, क्योंकि मेरा जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं ह्यूमन इमोशंस को, उसमें भी प्यार के इमोशंस को बहुत अच्छी तरह लिख सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ प्यार पे ही लिखा जाए, और तब जाके बना ये 7 रंग प्यार के। ये तो मतलब अब तो रंग प्यार के तो ठीक है, लेकिन वो तो बहुत रंगीला लिखा आपने। नहीं, इसमें एक्चुअली मैंने इसमें क्या कोशिश की है कि आपको मालूम है प्यार के अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, मुझे लगा कि अगर देखिए बहुत सारे लव पे नॉवेल है मार्केट में, तो मैंने सोचा मैं कुछ नया डिफरेंट क्या लिख सकता हूँ। ये भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने सोचा कि प्यार के अलग अलग रंग होते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब आप किसी से पहली बार प्यार करते हैं, तो वो प्यार का एक अलग एहसास होता है, वो जो फीलिंग होती है वो एक डिफरेंट होती है। तो मैंने सोचा उस इमोशंस पे एक लिखता हूँ। फिर लव तो आप कर लेते हो किसी से, बट इट इज नॉट एन इजी जॉब, इट्स ए डिफिकल्ट थिंग। ओके, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। तो मैंने सोचा एक रंग इस पे डाल देते हैं। फिर आपको मालूम है कहीं पे हार्ट ब्रेक भी होता है, कहीं पे फिर लव ट्रायंगल भी लोग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। तो लव ट्रायंगल कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मतलब कि बहुत बार कभी होता है कि हम अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाते हैं, और जब कहते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। ओके, तो उस इमोशंस पे कुछ लिखने की कोशिश की। कभी ऐसा भी होता है कि हम काश में अटक के रह जाते हैं कि काश हमने ऐसा कर दिया होता है, आई विश आई कुड हैव डन दैट। तो ये भी एक लव का एक इमोशन होता है। तो ऐसे सोच, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ये बुक लिखना, तो मेरे पास सारी कहानियां थी नहीं, मेरे पास 4-5 कहानियां इधर उधर से थी। तो मैंने सोचा था उस पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन फिर आया कि 5 कहानी 5 रंग प्यार के भी लिख सकता था, मैं सोच रहा था। फिर अचानक पता नहीं एक दिन मेरे दिमाग में आया कि शायद कभी कभी आपसे भी बात करके भी आया होगा कि 7 एक बड़ा अजीब सा नंबर है। आप देखिए 7 सुर होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं शादी में, 7 दिनों का 7 की बात करते हैं, 7 वचन निभाते हैं। आप देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो ये 7 का एक माइथोलॉजी में, नॉट ओनली हिंदू माइथोलॉजी बट इवन कबला शबात, आपको मालूम है, हम लोग आप साइप्रस में रह चुके हैं, शबालात मीन्स 7th डे, तो 7th का कुछ इम्पोर्टेंस है। 7 ईयर इच भी होता है। 7 ईयर इच करके एक मूवी भी निकला था।
हाँ, ये भी देखो, अब एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, क्यों नहीं 8 दिन होते हैं भाई? व्हाई नॉट? देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दैट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने सोचा क्यों नहीं 7 रंग प्यार के लेके आता हूँ। अब अगर एक और चीज मुझे 7 बोलते समय याद आ रहा है कि हम जाते हैं कभी कभी, अगर आप कैसीनो में गए हो तो लकी 7, वो लकी 7 ही क्यों, लकी 8 पे भी विनर रख सकते थे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो 7 से कुछ तो है ऐसा, मुझे और रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा तो 7 रंग करता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ा, 2 और रंग कहीं से जोड़ने पड़े, तो फाइनल जाके 7 रंग प्यार के बन के तैयार हुआ है। ओके जी, ओके। तो आप या तो सिनॉप्सिस पढ़ के बताओ या कुछ पैराग्राफ, कुछ तो भी जो उसके बाद हम लोग थोड़े चंद सवालात करेंगे आपसे। बिल्कुल, नहीं देखिए, इसमें यही है कि मैंने तो आपको बोल ही दिया, और एक प्रकार से सिनॉप्सिस ही बोल दिया है कि इसमें जो एक जो इसका मेरे नायक है राज, जो ही इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ माय नॉवेल, इसके थ्रू मैंने इसके लाइफ को ट्रेवर्स करने की कोशिश की है। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में ही हैज गॉन थ्रू 7 इमोशंस, ओके, सो दैट आई हैव ट्राइड टू गो थ्रू, ओके, क्योंकि एक नॉवेल था, मैं कहने के लिए 7 डिफरेंट स्टोरीज हैं, बट सिंस इट हैज गॉन थ्रू जस्ट 1 प्रोटोगनिस्ट, राज के थ्रू मैंने कहने की कोशिश की है, सो इट हैज बिकम ए नॉवेल। ओके, हाँ, वही क्वेश्चन आपसे कहने वाला था कि 1 प्रोटोगनिस्ट विद सो मेनी इमोशंस, वही चीज हम पूछने वाले थे आपसे। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने इसको ट्रैवल, इसकी लाइफ की जर्नी को मैंने ट्रैवल किया है, जैसे फ्रॉम हिज हाई स्कूल डेज, ओके, तो कभी कभी आपको होता है कि यू हैव ए क्रश इन हाई स्कूल विद समवन, ओके, so how I took that emotions and try to portray that, somewhere, okay, इस तरीके से शुरू करके I have gone through his life journey, and उस बीच में हर जगह पे ये 7 डिफरेंट इमोशंस को उसने कैसे फील किया है, 7 डिफरेंट इमोशंस में उसने कैसे रिएक्ट किया है, that I have tried to explain it. It's little different, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई लगेगा कुछ लोग ऐसे हो सकते, वैसे अभी तक जिन लोगों ने भी पढ़ा है, मेरे समझ से 10-12 लोगों का तो मेरे रिव्यू आया है, लोगों ने काफी पसंद किया है इस नॉवेल को, कहीं बोर नहीं हो रहे हैं। कहीं पे इक्के दुक्के पे 1-2 लोगों का आया है कि मतलब कि लव ट्रायंगल जो आपने किया है, ये लव ट्रायंगल मतलब कि तो राज को लेके ही वाज मैरिड एंड देन यू हैव क्रिएटेड अ लव ट्रायंगल, लॉट ऑफ लव ट्रायंगल। तो मैं it is a good feedback, but that feedback was just from one American lady, because he said that I didn't like that part of that emotion because he cheated his wife, why he did it, I didn't like that part. So that's okay, but it's not that Raj has only cheated. There are so many husband cheats, there are so many stories. Take it as a story, so that's okay, to me, and for me it is a good feedback because I have to, at the end of the day, as a writer, when I write something, I have given to the public. Now it is no more of mine. Okay, people will react if they like it, but the good thing is that I can tell you that अभी तक जितने अगर मैं percentage wise जाऊँ तो 95% of the people, even the person who told me about this love triangle, she also liked other emotions. Okay, here only she told that maybe this love triangle you may not have written, but that's okay to me. Okay, but rest of the things people liked it. तो मैं यही सोच रहा था कि आप में और सुभाष घाई, मणिरत्नम और इन लोगों में क्या अभी फर्क है, सिर्फ कि आपको मूवी बनाना पड़ेगा अब इसमें। देखिए, क्योंकि कॉमन इस बात में ये है कि आप भी अच्छा कहानी सुनाते हैं, और मैंने सुना है कि ये जो बड़े बड़े प्रोड्यूसरों का नाम लिया हूं मैं, इंक्लूडिंग राज कपूर साहब, सब जबरदस्त कहानी बताते थे। जो अच्छे कहानी बता सकता है वो अच्छी मूवी भी बना सकता है। मियां सर, लेकिन आपको मालूम है मूवी बनाने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए। पैसे की आप चिंता मत करो, लोग पानी की तरह बहा देंगे लिए आपके लिए पैसे। एक चीज में डेफिनेटली ये मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत फिल्मों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, इंडियन बॉलीवुड से एटलीस्ट। ऑफ कोर्स। तो इस मेरे पर्टिकुलर इस नॉवेल पे अगर
चाहे तो हम कम से कम नहीं तो 3 मूवीज बना सकते हैं, because you can portray a couple of emotions together and portray some emotion together. So I think if not one will be too big, but you can make 3 movies on top of that, and it can become a good movie, और आजकल के नेटफ्लिक्स और ये सीरीज आप बना दें एपिसोड्स पे एपिसोड्स। हाँ, 7 से आप उसको 15-20 रंग लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब बट नंदिता, तुमने हैव यू रेड इट टिल नाउ और नॉट येट? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, लेकिन आई रेड पार्ट्स ऑफ इट। यस, अच्छा है। Yeah, I have not read fully, Pramod, because कुछ दूसरी चीजें चल रही थी, but I have read parts of it. तो ऐसा लगा कि आपको, मुझे हर डेब्यू जो राइटर होता है, there is a big tendency for them first time जब लिखते हैं, तो वो क्या है कि क्योंकि हम बाकी थोड़ा हमारी सोच, क्योंकि मैं भी लिखती हूँ, मुझे मालूम है, थोड़ी दूर तक तब नहीं जाती है, तो अपना ही कैरेक्टर उसमें बनने लगता है। तो किताब पढ़ते हुए कई बार ऐसी झलक लगती है कि शायद आप अपने बारे में लिख रहे हो, तो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। यू आर वेरी राइट। इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है राज, क्योंकि ये मेरा पहला नॉवेल था, आई डिडंट वांट टू टेक दिस। मेरे पास, मैं सोच रहा था कि कैन आई क्रिएट दिस राज कंप्लीटली फिक्शियस, और कंप्लीटली ऐसा क्रिएट करूं जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ विशेषकर। तो मैंने सोचा कि उसको पोर्ट्रे करना, उसके इमोशंस को सही रूप से पोर्ट्रे करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉवेलिस्ट हूँ, लिख रहा हूँ, शायद मेरे लिए मुश्किल हो। मैं अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट लेट मी पुट माई सेल्फ इनटू राज शूज, एंड मैं राज को अपनी तरह का कैरेक्टर बनाता हूँ। ओके, एंड उसके लिए मुझे एक मेरे पास एक बेनिफिट उसका ये भी मिला कि मेरी खुद की, मेरी वाइफ के साथ जो प्रेम कहानी है, मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके फर्स्ट 2 इमोशंस जो हैं, इट हैज बीन लूजली इंस्पायर्ड बाय आवर लव स्टोरी। ओके, सो मैंने सोचा कि मेरे को तो राज को मैं वैसा ही बना दूं, तो ये 2 इमोशंस भी कवर हो जाएंगे, एंड देन आई कैन गो ऑन द टॉप ऑफ दैट। सो देन आई स्टार्टेड, दैट्स व्हाई आई मेड राज स्पेशली, इंटेंशनली, जस्ट लाइक मी, अच्छा, वेरी गुड। तो हाँ, वो शेड्स थोड़े पता चल रहे थे कि शायद ये कैरेक्टर, एंड ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट व्हेनेवर वी राइट व्हाट एवर कैरेक्टर्स वी क्रिएट, कहीं ना कहीं उसमें हमारा, इवन इफ यू क्रिएट अ फिक्शियस कैरेक्टर, उसमें आपका छाप तो आ ही जाता है, क्योंकि यू आर द राइटर। You have to write from somebody's angle, when you are writing emotions, even if you write of someone else, your thing will come, that too, you will think that how एक्चुअली एक तो क्या होता है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉवेल लिख रहे हो। तो दिस नॉवेल आई रोट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माय प्रोटोगनिस्ट, दैट हु इज राज। Sometimes you can write with some other character's point of view too. I would have written with the point of view of Sanjana. Maybe that flavor would have been little different. Okay, how she is thinking. Here I am thinking about how Raj is reacting, how Raj is going through, why he is doing that. Those things I have portrayed. What is going in his mind, that I try to portray. But हाँ, वही एक मेरा भी थोड़ा सा फीलिंग था कि it is very strongly centered around one person, और वो भी कई लोग लिखते हैं, बट जनरली क्या होता है कि जब हम बैलेंस्ड व्यू लेते हैं तो थोड़े और लोगों का भी व्यू लेते हैं, बट दिस स्टोरी, एंड दैट्स अ वे ऑफ राइटिंग, इज स्ट्रांगली सेंटर्ड अराउंड one person, sort of everything revolves around him, kind of. Yeah, that's true. There are other characters coming in between. Yes, but coming and disappearing. Okay, it's coming and disappearing. Yeah, and not only that, even at every point of time, everything is seen only from one person's point of view. You don't see the other person's perspective. That's true. In general, Nandita, for the novel, it is very difficult to write a novel with different point of views. Okay, there could be different characters, maybe 10 characters, but maybe you can write with the point of view of 2 characters or 3 characters maximum, but you cannot write with everybody's point of view, because then it will become, the reader will get confused. You're getting my point? Because when the reader reads the novel, they also comes to the same perspective. They try to get emotions of that person which writer is trying to portray, that emotion. So they get into that emotion. Okay, so if that keeps changing all the time,
then they will also get confused. I read about novel writing about this kind of thing before doing this. I even did one kind of with Salman Rushdie. He had that master. You sent me that link. You remember the master? Yes. I read his whole interview, his whole novel writing technique. What he told. Not only that, I did two writers. One more writer who wrote Da Vinci Code. Okay. I heard his whole interview and whole lessons. And then I started writing. Then during that period, I was writing that novel. Very good. Yeah. So we will look forward to more books from you, and maybe a movie being made, and further lot of success for this particular book. Best wishes to and you. Let us know how our listeners and readers would like to get this book. Where एक बार बता दीजिए कि कहाँ से लोग खरीद सकते हैं, कैसे ले सकते हैं. एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये नॉवेल जो है दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है. इंग्लिश में इसका नाम है 7 Colors of Love. प्यार के हिंदी में है. और ये Amazon पे वर्ल्ड वाइड है. आप जस्ट Amazon पे प्रमोद राजपूत भी आप सर्च करोगे तो यू विल गेट ऑल माय 3 बुक्स. आज जिले जरा, 7 रंग प्यार के, एंड 7 Colors of Love. It is also available in Kindle. Okay. So if somebody doesn't want to get the physical copy, they can get the Kindle version too. Very good. और तो Amazon is the best way of buying, आप कह रहे हो? Yeah, Amazon is the best way. Yeah. ओके, तो हमारे लिसनर्स को हम बता दें. बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हम 7 Colors of Love, 7 रंग प्यार के हम लोग होली के दिन कर रहे हैं. हाँ, बिल्कुल, होली के दिन, कलर्स वाले दिन. इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट या. तो थैंक यू सो मच. आई थिंक इट्स अभी टाइम ऑन द आवर का हमको आगे बढ़ना है. So thank you, Pramod ji. Thank you for being with us, and looking forward to more and more from you, and great success. Yeah, wishing you all the best. Thank you. Thank you, both of you. Thank you. And thank you very much. Thank you. तो ठीक है जी, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं. उसके बाद आपके पास वापस आते हैं for the next part of our program. Our next part of the program will be on Nandita's book and on walking barefoot. हाँ, इसके बाद सेकेंड हाफ में. अच्छा, ये वाला फेसबुक लाइव को बंद करके हम नया मेरे अकाउंट से करते हैं. ओके, राइट. थैंक यू. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टोरी. तो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वी विल बी बैक. Let's go. This is your radio. You are listening to Radio Azad, KZMP, Pilot Point, 104.9 FM, HD3, and KBTT, 1110 AM.